हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे स्टडी से रिलेटिव इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने के लिए बने रहिए इस चैनल पर। तो हमेशा की तरह मैं दिन की शुरुआत एक ग्लास वार्म वाटर से स्टार्ट करती हूँ। इससे हमारी माइंड एंड बॉडी एक्टिव हो जाती है। और मैंने जितने भी स्टडी से रिलेटिव प्रोडक्टिविटी मिनी ब्लॉग्स अपलोड किए हैं, उन सारे शॉर्ट्स वीडियो को आप लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैंने इतने सारे शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर दिए हैं अब तक, उतने ना तो लाइक है ना तो सब्सक्राइब बढ़े हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। तो उन सारे वीडियो को आप ज़रूर ही शेयर करिएगा। और पानी पीने के बाद मैं चली जाती हूँ अपने हॉस्टल के मेस में। और हमारे आज मेस में ये छोले भटूरे बने हुए हैं, क्योंकि आज संडे है तो हमारे हॉस्टल के मेस में ये छोले भटूरे ही बनते हैं। मुझे पता है ये अनहेल्दी होते हैं, बट क्या कर सकते हैं, यहाँ घर तो है नहीं कि नाश्ते में हेल्दी ऑप्शन अवेलेबल हो। नाश्ता फिनिश करने के बाद में मैं स्टार्ट करती हूँ अपने फर्स्ट स्टडी सेशन की, जो कि होती है 9 बजे से 12 बजे के बीच। इसमें मैं अपनी 11th की बायो के ह्यूमन फिजियोलॉजिस्ट के सारे चैप्टर्स को रिवाइज़ करी हैं, बिकॉज हमारी इस वीक के टेस्ट में 11th की फुल सिलेबस टेस्ट होने वाली हैं। और यहाँ पे मैं अपने नोट्स से रिवाइज़ कर रही हूँ। हमारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो अच्छे से क्लियर होते हैं। एनसीईआरटी पढ़ने से पहले मैं अपने नोट्स को ही रिवाइज़ करती हूँ, और जिससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। सुबह के समय मैं हमेशा एनसीईआरटी ही रीड करती हूँ, बिकॉज इस समय हमारी माइंड जो होती है वो ज़्यादा एक्टिव होती है। तो आप लोग भी ट्राई करें कि सुबह के समय ही एनसीईआरटी को रिवाइज़ करने की। मैंने बहुत सारे टीचरों से सुना है कि एनसीईआरटी रिवाइज़ करने से पहले हमें वीडियो लेक्चर्स को अटेंड करना चाहिए, एंड वीडियो लेक्चर्स अटेंड करने के बाद हमें अपने नोट्स बनाने चाहिए, और नोट्स को रिवाइज़ करने के बाद अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद ही हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। इससे जितने भी हमारे एनसीईआरटी के लाइन होते हैं वो अच्छे से हमें समझ भी आते हैं। बुक रीडिंग करने के बाद ही हमें PYQ बुक्स एंड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। और जिस चैप्टर्स की हम रिवीजन कर रहे हैं उस चैप्टर्स के कम से कम हमें 100 या 200 क्वेश्चन लगाने चाहिए, जिससे हमारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं और अच्छे से स्ट्रांग होए। बाकी मुझे और आपको तो पता ही है कि नीट का एग्ज़ाम का पैटर्न कितना लेंदी हो गया है। अभी भी कुछ ज़्यादा ही बच्चे हैं जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी ऑनलाइन। उन्हें सीक्वेंस ही नहीं पता है कि हाँ, कैसे ऑनलाइन तैयारी हम घर पे कर सकते हैं। ऑनलाइन नीट की तैयारी करने के लिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें किस लैंग्वेज में तैयारी करनी चाहिए और किस लैंग्वेज में तैयारी नहीं करनी चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगी उन सारे बच्चों को, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, जैसे हमारे हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि नीट की तैयारी हम कैसे करें। आप ऑनलाइन नीट के बैच को ले सकते हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ हिंदी में नीट की तैयारी करवाई जाती हैं, और आप ये ना सोचें कि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे, हमसे नहीं हो पाएगा। नीट का जो एग्ज़ाम है वो दोनों लैंग्वेजेस में कंडक्ट कराया जाता है एनटीए के द्वारा। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए वो हिंदी में एग्ज़ाम आते हैं, और जो बच्चे इंग्लिश में तैयारी करते हैं उन्हें इंग्लिश में ही पेपर रिसीव होता है। जब आप एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करते हैं उस समय एक ऑप्शन आता है कि आप पेपर को किस मीडियम में सॉल्व करना चाहते हैं। तो हमारे जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो हिंदी लैंग्वेज का ही ऑप्शन फिल करें। जब आप हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में हिंदी में ही क्वेश्चन आते हैं, और साथ ही में ही इंग्लिश भी आती है साइड में। वो एग्ज़ाम का जो पेपर होता है वो हमें दोनों लैंग्वेज में ही अवेलेबल होता है, बाईलिंगुअल होता है। और आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी है प्लीज़ बताइएगा। और साथ ही स्टडी करने के बाद ही मेरा लंच टाइम हो जाता है, और लंच से पहले ही मैं ब्लिंकिट से कुछ सामान ऑर्डर कर देती हूँ, जो आप लोगों को दिख ही रही होंगी। और आज हमारे लंच में दाल चावल बने थे, और इसे मैंने अचार सैलेड के साथ फिनिश किया। लंच करने के बाद में 30 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, और ब्रेक लेने के बाद ही मैं फिर से अपना स्टडी सेशन स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पे मैं अपने बायो के एनसीईआरटी की रीडिंग कर रही हूँ। आप लोगों को मैंने बताया ही था कि मेरे इस वीक में फुल सिलेबस आने वाली है 11th की। तो यहाँ पे मेरे कुछ चैप्टर्स जो बचे गए थे मैं उससे ही रिवाइज़ कर रही हूँ। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए इस चैनल पर। आप लोगों को कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और साथ ही आप लोगों को बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाऊँ, और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है वो भी बताइएगा। आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए इस चैनल पे। सो थैंक यू।